भागलपुर में पछुआ हवा ने ठंड बढ़ा दी है। तापमान में गिरावट आ गई है। सोमवार को न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस है तो अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस मापा गया। हवा चलने से कनकनी बढ़ गई है। लोग भी घरों से देर से निकल रहे हैं। 11 बजे के बाद सूर्य निकलने के बाद ही लोग घरों से निकल रहे हैं। पछुआ हवा चलने से पूरे सूबे में कोहरा छाया रहा। ठंड बढ़ने से लोग घरों में दुबकने के लिए मजबूर हो गए हैं। सर्दी से बचाव के लिए लोगों ने अलाव का सहारा लिया। सड़कों पर आवाजाही भी कम देखी जा रही है। पछुआ हवा चलने से कनकनी बढ़ गई है। लोग गर्म कपड़े पहनकर ही निकल रहे हैं। पूरा शहर धुंध में लिपटा हुआ है। बच्चों की स्वास्थ्य को देखते हुए पूरे बिहार के जिलों में धारा 144 के तहत शैक्षिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बढ़ते ठंड को देखते हुए सभी विद्यालयों के पठन पाठन स्थगित कर दिए गए हैं। जिले के सभी विद्यालयों को तत्काल बंद कर दिया गया है। भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बढ़ते ठंड को देखते हुए स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। दरअसल हाल के दिनों में सुबह के समय ठंड और कोहरे के कारण स्कूली बच्चों को स्कूल जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए यह कवायद की गई है। कोहरे का जनजीवन पर खासा असर देखने को मिल रहा है। सोमवार को घना कोहरा होने से हाईवे पर वाहन रेंगते नजर आ रहे थे। वहीं ट्रेन निर्धारित समय से देर चल रही है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर गाड़ियों की बत्ती जलाकर लोग चल रहे हैं। धुंध के चलते सड़कों पर विजिबिलिटी 8 से 10 मीटर रह गई है। चिकित्सकों का कहना है कि सर्दी बढ़ने से सांस और हृदय रोगियों को परेशानी हो सकती है, इसलिए ऐसे लोगों को घरों से बाहर निकलने में परहेज करना चाहिए। खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए और गुनगुना पानी का ही सेवन करना चाहिए। इस ठिठुरते ठंड में प्रशासन का रवैया पूर्ण रूप में उदासीन है। प्रशासन की ओर से ना तो किसी चौक चौराहे पर अलाव जलाए गए हैं और ना ही ठंड से बचाव के लिए कंबल का ही वितरण किया गया है, जिससे राहगीरों और गरीबों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की भीड़ चाय दुकान पर अधिक देखने को मिल रही है। भागलपुर में काफ़ी ठंड बढ़ गई है, जिसके कारण से आज 3-4 दिन से बहुत ही ज़्यादा शीतलहर चल रही है। मजदूर लोग को काम नहीं मिल रहा है। ठंड का काफ़ी प्रकोप हो गया है, जिससे सारी अर्थव्यवस्था बहुत ही चौपट हो गई है। गरीब लोगों को काम करने के लिए काम नहीं मिल रही है और ना ही इतने ठंड में वो काम करने के लिए जा सक रहे हैं। यहाँ ठंड काफ़ी शीतलहरी की तरह चल रहा है। भागलपुर में बहुत अधिक ठंड हो गई है। तापमान बहुत कम हो गया है। जनजीवन अस्त व्यस्त है और यहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी लोग परेशान हैं। जगह जगह पे कुछ जलाने का कार्यक्रम होना चाहिए। हम लोगों को बहुत परेशानी ठंड से हो रही है। 31 दिसंबर को भागलपुर के नौगछिया बाजार में बाल भारती विद्यालय के सामने ज्वेलर्स की दुकान में लूटपाट का विरोध करने पर दुकानदार को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल किए जाने के मामले का पुलिस ने उद्भेदन करते हुए घटना में शामिल 4 अपराधियों को हथियार, बाइक और मोबाइल के साथ धर दबोचा है। नौगछिया थाना में एसपी सुशांत कुमार सरोज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कांड के उद्भेदन को लेकर नौगछिया डीएसपी दिलीप कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसने वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर 4 अपराधियों को कांड में प्रयुक्त हथियार, बाइक और मोबाइल के साथ धर दबोचा है। गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ की जा रही है, जबकि घटना में प्रयुक्त पिस्टल, मैगजीन, गोली समेत घटनास्थल से बरामद मोटरसाइकिल और मोबाइल जब्त कर लिया गया है। एसपी ने बताया कि घटनास्थल पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों एवं गिरफ्तार अपराध कर्मियों से पूछताछ से ज्ञात हुआ कि किसी सामान की लूट नहीं हो पाई है। लूटपाट के दौरान गोली चल गई एवं भगदड़ मच जाने के कारण अपराधी भागने में सफल हो गए। एसपी ने कहा कि गोलीबारी में घायल मनीष कुमार इलाजरत है, उनकी हालत सामान्य है। डॉक्टर ने कहा है कि घबराने की कोई बात नहीं है। वहीं अनुसंधान के क्रम में पता चला कि घटना में प्रयोग किया गया वाहन भागलपुर के जोगसर थाना से चोरी की गई थी। विशेष टीम अब भी जांच में जुटी हुई है। घटना में शामिल सभी अपराधी को गिरफ्तार किया जाएगा।
गोपालपुर थाना क्षेत्र के मकंदपुर वार्ड संख्या 6 निवासी सुमन कुमार चौधरी के पुत्र शुभम कुमार, थाना क्षेत्र के सिंधिया मकंदपुर वार्ड 6 निवासी वीरेंद्र शाह के पुत्र शिवम कुमार, रंगरा ओपी के साहू टोला भवानीपुर निवासी कुलानंद शाह के पुत्र आर्यन उर्फ मनीष कुमार और नौगछिया थाना क्षेत्र के उजानी निवासी मोहम्मद अंजार आलम के पुत्र मोहम्मद आजम गिरफ्तार अपराधियों में शामिल हैं। पुलिस ने बताया मामले में एक पिस्टल, एक मैगजीन, 3 9mm गोली, एक मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल जब्त किया गया है। वहीं छापेमारी दल में एसडीपीओ दिलीप कुमार, नौगछिया थाना अध्यक्ष भारत भूषण, गोपालपुर थाना अध्यक्ष नीरज कुमार, रंगरा ओपी अध्यक्ष बिट्टू कुमार कमल, एएसआई हरिशंकर कश्यप, एएसआई उमाशंकर, एएसआई राहुल कुमार, एएसआई आशुतोष कुमार, एएसआई राजेश रंजन कुमार, एएसआई चंदन कुमार, डीआईयू नौगछिया टीम एवं सशस्त्र बल शामिल थे। देखिए, कल लगभग 6:45 की शाम की बात है। हमें जानकारी मिली दूरभाष पे ही कि एक स्वर्ण व्यवसायी को लूटने के ख्याल से कुछ क्रिमिनल्स आया था और उसी में गोली मार के उसको जख्मी कर दिया है। तो मैंने यही कहा कि सबसे पहले जख्मी का इलाज कराया जाए, उसकी ज़िंदगी बचाई जाए। तुरंत एसडीपीओ, इंस्पेक्टर टाउन और अन्य पदाधिकारी 2 टीम में बट गई है ना मेरी पूरी टीम। एक टीम जो है तुरंत पहुंचता है हॉस्पिटल ताकि उसका वहाँ बेहतर इलाज हो सके, और मैंने ये भी कहा कि यदि बेहतर इलाज जहाँ संभव नहीं है तो जहाँ हो वहाँ पर रेफर भी करवाया जाए। तो फिर मायागंज गया, मायागंज मेरा पदाधिकारी साथ में गया ताकि मायागंज की परेशानी ना हो। तो एक टीम ये काम कर रही थी। दूसरा टीम घटनास्थल तुरंत पहुँच जाती है। वहाँ जाकर के देखा कि वहाँ पे जो अपराधी है उसका ये मोटरसाइकिल, मोबाइल वहाँ पर छूटा हुआ है। फिर वहाँ से जो सीसीटीवी कैमरा था आसपास का, और फिर जो वहाँ पर इनपुट्स मिला हम लोगों को, तो वहाँ से फिर हम लोग जो टीम थी, जो एक एसआईटी गठित की गई थी एसडीपीओ साहब के नेतृत्व में, जिसमें एक एसएचओ टाउन, जो पड़ोसी थाना हमारे हैं, रंगरा थाना प्रभारी, गोपालपुर थाना प्रभारी, और इस थाना के जो अच्छे पदाधिकारी हमारे हैं, ये एक उमाशंकर है सब इंस्पेक्टर राहुल गोपालपुर के जो भी सामने आए हैं, और क्या कहते हैं एक सब इंस्पेक्टर आशुतोष, और अन्य पदाधिकारी कश्यप, एसआई कश्यप, सभी को शामिल थे। और डीआईयू की टीम लगातार उन्होंने रात भर मेहनत किया, और मैं कह सकता हूँ कि मतलब बेहतरीन अनुसंधान का नमूना पेश करते हुए 5 से 6 घंटे के अंदर कांड का सफल उद्भेदन हुआ। इसमें अपराधी भी पकड़ा गया, और अपराध करने में जो हथियार का प्रयोग हुआ था वो हथियार भी बरामद हुआ, कार्टिज भी बरामद हुआ, और दोनों अपराधी जो है कन्फेस भी किया। तो घटना स्थल पे आपका 2 अपराधी वहाँ पर था, जिसका कि नाम, दोनों चूँकि माइनर है इसलिए मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, दोनों माइनर बच्चा है। उसके अलावा 2 और अपराधी थे जो बैकअप पे थे, जिन्होंने कि मोटरसाइकिल और हथियार मुहैया कराया और बैकअप पे थे कि यदि तुम 2 ट्रबल में पड़ते हो, मान लो अपराध करने गए कोई ट्रबल में पड़ते तो हम 2 सपोर्ट में रहेंगे। इसके अलावा हम लोग और इसको दायरा बढ़ाए कि हम लोग वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे हैं कि इन अपराधियों के कांटेक्ट में और कोई अपराधी थे। भागलपुर के विधायक से बिहार कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा के द्वारा अपने आवास पर भारत जोड़ो यात्रा के अवसर पर पद यात्रा कार्यक्रम के आयोजन एवं मेरा प्रयास 2022 पुस्तिका के लोकार्पण के अवसर पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान अजीत शर्मा ने कहा कि काम ही हमारा परिचय है और एकता ही हमारी मिसाल है। इस सूत्र पर हम सभी आगे बढ़ रहे हैं। जल्द ही विश्व पटल पर अपने भारत को एक अलग पहचान दिलाएंगे और 2024 में कांग्रेस पूर्ण रूपेण बहुमत में आकर जनता का सहयोग करेगी। वहीं विधायक अजीत शर्मा ने केंद्र सरकार को कोसते हुए कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, उसे खत्म करने में कांग्रेस ही नया रास्ता अख्तियार कर सकती है। 2024 पूर्ण रूपेण कांग्रेस का है। इस रैली का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि भारतवर्ष के लोगों को बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई से निजात दिलाना।
उन्होंने कहा कि यह पदयात्रा 5 जनवरी से बौंसी मंदार से प्रारंभ होगी। इस रैली में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे। यह पदयात्रा मंदार बौंसी से प्रारंभ होकर भागलपुर नौगछिया होते हुए आगे बढ़ेगी। वहीं विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि मेरा प्रयास 2022 पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसमें जिक्र है कि विधानसभा में उन्होंने जिन बातों को जनता के लिए उठाया है वो कहां तक पारित हो सका, उस पर वार्ता लिखी गई है। प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस पार्टी के कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण शामिल थे। सुनती है, जनता की आवाज सदन में बनता है। हमने क्या किया, पहली बार शुरुआत किया था 21 में, जो हमने ये जितना भी सवाल उठाए थे, जो किताब आपको किया था लोकार्पण, और आज भी 2022 में मैंने जनता क्या क्या सवाल उठाए, चाहे वो हवाई सेवा हो, चाहे वो भोलानाथ पुल हो, चाहे ये हो, कुछ काम शुरुआत भी हो रहा है, हवाई सेवा तो शुरू नहीं हो रहा है। ये मैं जनता के बीच जितने भी सवाल हमने उठाए और मंत्रियों ने क्या, सरकार ने जवाब दिया, इस किताब में है। इसलिए इस किताब को आज 2022 में हमने क्या क्या किया जनता की ताकत पे, वो मैंने इस किताब के माध्यम से जनता को बांटने का काम करेंगे। और आप लोग भी बताएंगे, सब विधायक का काम है जनता की आवाज़ सदन में बनना। वह यह किताब आपको बताएगा कि हमने क्या क्या काम किया, ये जनता को आप। शुरुआत में तो हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो आ रहे हैं, सबसे बड़ा पद तो वही है, वो आ रहे हैं शुरुआत करने के लिए। और आदरणीय राहुल गांधी भी, चूँकि वो पदयात्रा में है, बोध गया जब खत्म होगा वहाँ आदरणीय राहुल गांधी जी आएंगे, क्योंकि वे यात्रा जब समाप्त होगा समापन वही करेंगे। पटना में भी रैली हम लोग आयोजन कर रहे हैं, जिसमें कि प्रियंका गांधी जी आदरणीय हमारे आने की, या आदरणीय सोनिया गांधी, दोनों में से कोई जरूर आएंगे, उस रैली को संबोधित करेंगे। उत्साह बहुत है बिहार में। बिहार की धरती जो है आंदोलन करके पूरे भारतवर्ष को आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाई, और ये भारत जोड़ो यात्रा फिर बिहार में भी शुरू हो रहा है। यही बिहार पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेगा। नव वर्ष के आगमन के साथ भागलपुर में स्मार्ट सिटी की ओर से शहरवासियों को तोहफा दिया गया है। दरअसल शहर के बीच स्थित राजकीय बालिका इंटर स्कूल में एस्ट्रोनॉमी लैब का उद्घाटन किया गया है। नगर आयुक्त योगेश सागर ने स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के साथ फीता काट कर व दीप प्रज्वलित कर लैब का उद्घाटन किया। साथ ही बारीकी से लैब में रखी चीजों को जाना। लैब में तरह तरह के ग्लोब्स, टेलीस्कोप, मिसाइल रखा गया है। इस लैब में बच्चे आकाश मंडल व अंतरिक्ष की गतिविधियों को जान सकेंगे। साथ ही सूरज, चांद, तारों को खुली आंखों से देख सकेंगे, उसके बारे में जानकारियां ले सकेंगे। नगर आयुक्त योगेश सागर ने बताया कि स्कूलों के जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ इसको तैयार किया गया था। आज नई ऊर्जा के साथ इसका उद्घाटन किया गया है। स्पेस साइंस के बारे में बच्चों को इसमें जानकारियां दी जाएगी। स्पेस में कैसे जाया जाता है, मिसाइल का क्या काम होता है, इसके बारे में बच्चों को बताया जाएगा। खासकर प्रखंड स्तर के सरकारी स्कूल के बच्चों को इसकी जानकारी दी जाएगी। देखिए, इसकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत पहले से चल रही थी, और आप लोगों को पता है स्मार्ट सिटी से मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्कूल का काम चल रहा है। स्कूल का जीर्णोद्धार, सिविल वर्क सारा कुछ हो गया था। डिजिटल के लिए हम लोगों ने कंप्यूटर लैब भी तैयार कर ली थी। ये एक जो लैब थी, एक यूनिक कॉन्सेप्ट था, इसको हम लोग लॉन्च करना चाह रहे थे। और आज का दिन जो स्पेशली चुना गया क्योंकि 2023 का नव वर्ष का पहला दिन है और हम लोग नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तो एक नई ऊर्जा के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ कि बच्चों को अच्छी शिक्षा, टेक्नोलॉजी की जो शिक्षा है, एजुकेशन है, उससे कैसे जोड़ा जाए, स्पेशली स्पेस साइंस से कैसे जोड़ा जाए, तो वो एक हम लोग का प्रयास था। उसी क्रम में आज हम लोग इस एस्ट्रोनॉमी लैब का, जिसका नाम विक्रमशिला एस्ट्रोनॉमी लैब रखा गया है, उसका उद्घाटन कर रहे हैं स्मार्ट सिटी के माध्यम से। क्या कुछ था साइंस? देखिए, ये जो एस्ट्रोनॉमी लैब है, इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। इसमें जो मेन जानकारी है वो स्पेस साइंस के बारे में बच्चों को हम लोग देने की कोशिश करेंगे। जैसे कि स्पेस साइंस क्या है, हम लोग का सोलर सिस्टम क्या है, प्लैनेट्स क्या होते हैं, स्टार्स क्या होते हैं, गैलेक्सी क्या होती है, ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट क्या है, फिर स्पेस में जाने के लिए क्या करना होता है, हम लोग का जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए, साइंटिस्ट कैसे वर्क कर रहे हैं, रॉकेट कैसे लॉन्च हो रहा है। तो ये स्पेस साइंस से रिलेटेड सारी जानकारी तो इसमें है ही, जो कि प्रैक्टिकल के माध्यम से, एपरेटस के माध्यम से, सारी चीज़ों के माध्यम से यहाँ दिखाई जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर बुक्स भी रखी हुई हैं। बच्चे जो इंटरेस्टेड होंगे वो बुक्स पढ़ के भी उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। ग्रामीण बच्चे सीखेंगे इसको? हाँ बिल्कुल, देखिए चूँकि स्मार्ट सिटी है, शहर में हम लोग स्मार्ट सिटी का काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का आइडिया यही है कि जितने भी ब्लॉक्स हैं और उसमें जितनी भी पंचायत है, तो पंचायत लेवल तक जाएंगे। हर पंचायत लेवल के जो स्कूल हैं, विद्यालय हैं, वहाँ के बच्चों को हम लोग यहाँ आमंत्रित किया करेंगे, और किसी विशेष दिन के तौर पे हम लोग जैसे मेला का आयोजन करते हुए और बच्चों को आमंत्रित करके उनको जानकारी से अवगत कराएंगे।
फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन जिला भागलपुर शाखा द्वारा अपनी मांगों को लेकर 1 जनवरी से 9 जनवरी तक जन वितरण प्रणाली के तहत सभी दुकानें बंद करने का आह्वान किया गया है। इस बाबत फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन भागलपुर जिला शाखा के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने विशेष बैठक किया, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि पूरे बिहार के जन वितरण दुकानदार को एकजुट कर अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर 9 जनवरी को पटना में धरना प्रदर्शन करेंगे। पटना में होने वाले आगामी 9 जनवरी को धरना प्रदर्शन को लेकर सभी जन वितरण प्रणाली के डीलर एकत्रित हुए और अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर भागलपुर के दल्लू बाबू धर्मशाला में एक साथ धरना प्रदर्शन के लिए यहाँ भरी। बैठक के दौरान फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन जिला भागलपुर शाखा के जिला अध्यक्ष निमरंजन उर्फ रंजन यादव, उपाध्यक्ष शशिधर प्रसाद सिंह, महामंत्री अरविंद कुमार चौधरी के अलावा कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल थे। बिहार फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के आह्वान पर हमारे 9 सूत्रीय मांग को लेकर जन वितरण दुकानदार 1 जनवरी से 9 जनवरी तक वितरण कार्य स्थगित रख के 9 जनवरी को पटना में धरना प्रदर्शन करेंगे। इसी के सफलता के लिए हम लोग आज भागलपुर जिला फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन अपने सभी प्रखंडों के प्रतिनिधि के साथ बैठक करके इसको सहयोग करके इसको सफलीभूत करने के लिए हम लोग आज बैठक कर रहे हैं कि हम लोग एक रणनीति के तहत 9 तक वितरण बंद रखेंगे और 9 तारीख को पूरे भागलपुर जिला का एक जन विक्रेता पटना में अपना धरना प्रदर्शन में भाग लेंगे। इसी के लिए हम लोग आज बैठक रखे हैं। हमारी बहुत पुरानी मांग चल रही है, जैसे कि हमको 90 रुपया प्रति कुंटल पर खटाया जा रहा है और 90 रुपया कुंटल पर हमको मजदूर रखना पड़ता है, काम करना पड़ता है, किसी का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। तो हमारा 30,000 रुपया हमको अस्थाई वेतन दे, अनुकंपा हमारी जो उम्र सीमा उसमें बढ़ोतरी हो और जो साप्ताहिक छुट्टी, हमको किसी भी दिन छुट्टी नहीं है, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, दुर्गा पूजा हो, तो कम से कम साप्ताहिक छुट्टी हो। और सबसे बड़ी चीज़ है कि सरकार जब मन तब अपना फैसला बदल देती है। अभी देखिए दिसंबर में हम लोग जो हैं SIO बनवा के चलान लगा के माल मंगवाए। अब सरकार कहती है कि आप फ्री में वितरण कीजिए, आपका पैसा हम बाद में रिटर्न कर देंगे। तो हम लोग इस सांकेतिक हड़ताल के माध्यम से सरकार से मांग करना चाहते हैं कि आप पहले हमारा पैसा वापस कीजिए, फिर हम फ्री में वितरण करेंगे और हमको अस्थायी वेतन देने का काम कीजिए, हम वितरण जारी रखेंगे। भागलपुर जिले में पंचायत को तरक्की की राह पर ले जाने के लिए बिहार सरकार तरह तरह की योजनाएं ला रही है, पर वो योजना धरातल पर उतरी या नहीं ये जानने वाला कोई भी नहीं है, जिस कारण सरकार की कई योजनाओं में भारी घोटाले हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है भागलपुर के पीरपैंती प्रखंड के 12 पंचायत से, जहां मुखिया लालमुनि शाह के द्वारा पंचायत की योजनाओं में भारी घोटाला किया गया है। इस पंचायत की योजना में पंचायत सरकार भवन निर्माण में भारी अनियमितता नजर आ रही है, जिसमें कि 1 करोड़ 15 लाख की योजना की खानापूर्ति कर योजना में भारी घोटाला किया गया है। पंचायत में एक चबूतरा भी बना है, जहां पूर्व मुखिया पाया और चबूतरा बना दिए, मगर वर्तमान मुखिया लालमुनि शाह सिर्फ ढलाई करके 4 लाख सरकार के खाते से निकाल लिए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि मुखिया ने पहले से बने पाए के ऊपर ढलाई कर पंचायत के पंडाल और पंचायत सरकार भवन की राशि का गबन कर लिया। जरूरत है सरकार को जमीनी स्तर से इस योजना की जांच कराने की। यही नहीं, सरकार पंचायत में खर्च किए जाने वाली तमाम योजनाओं की जांच कराए, ताकि विकास जमीन पर दिखे, सिर्फ कागजों पर नहीं। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति का छात्र राजद के द्वारा अर्थी जुलूस निकाला गया। छात्र राजद ने हूबहू अर्थी बनाकर TNB कॉलेज से TMBU के प्रशासनिक भवन तक पहुंचे। उसके बाद परिसर स्थित नाले के समीप अंतिम संस्कार भी किया। उन लोगों का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने सीनियर प्रोफेसर के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया है। 5 नवंबर को पूर्व प्राचार्य संजय चौधरी का कार्यकाल पूरा होने पर नए प्राचार्य के रूप में SN पांडे को नियुक्त किया गया है, जिसके बाद प्रचार की दावेदारी करने वाली प्रोफेसर अर्चना ने कुलपति को एक आवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने 27 दिसंबर तक इस पर मंथन कर निर्णय को सही करने की विनती की थी, लेकिन ऐसा नहीं करने पर धरने पर जाने की बात कही थी, लेकिन इस पर कोई विचार नहीं किया गया। छात्र राजद के TMBU अध्यक्ष दिलीप कुमार ने कहा कि राजभवन का नियम है कि कॉलेज में वरीयता के आधार पर प्रभार दिया जाता है, लेकिन TNB कॉलेज में कनीय प्रोफेसर को प्रभार दिया गया है। मांग है कि प्रोफेसर अर्चना को प्राचार्य का प्रभार मिले और अगर प्राचार्य ने बदलाव नहीं किया तो छात्र राजद उग्र आंदोलन करेगी। अभी जो तत्कालीन घटना है TNB कॉलेज का मामला है। TNB कॉलेज में राजभवन का नियम है, जो चाहे डिपार्टमेंट हो या महाविद्यालय हो, जो वहाँ के वरिष्ठ शिक्षक हो उनको जो है प्रभार दिया जाता है। लेकिन TNB तिलका मांझी भागलपुर का रोना है, जो यहाँ के भ्रष्ट कुलपति है,
दलालों से घिरे हुए हैं। मोटा रकम लेकर के जो वहाँ के कन्या शिक्षक हैं उनको प्रभारी प्राचार्य बनाया गया, जो बहुत ही दुखद है। वहाँ के जो वरीय शिक्षक हैं उनको प्रभार नहीं दिया गया है। वरीय शिक्षक में महिला आती है, महिला नारी का सम्मान नहीं किया गया, उसका अपमान किया गया। वो महिला जो है 30 तारीख से धरना पे बैठी है, लेकिन जो कुलपति है भ्रष्ट, उसके कान पे जू तक नहीं रेंग रही है। हम लोग का मांग है जो कन्या शिक्षक को आप प्रभारी प्राचार्य बनाए उसको अविलंब पद मुक्त करे, और जो वरीय शिक्षक हो उनको प्रभारी प्राचार्य बनाए, नहीं तो हम लोग का चरणबद्ध आंदोलन विश्वविद्यालय के खिलाफ में चलती रहेगी। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में ज़रूर संपर्क करें।